नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरी सुबह की शुरुआत आज होती है काम के साथ में। तो मॉर्निंग का जो भी जरूरी काम था वो तो मैंने कर लिया, पर मैं आज किचन में नहीं गई क्योंकि मैंने सोचा कि चाय पीने के बाद में आज मैं अपना ही थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने अपनी स्किन केयर की थी। स्किन केयर में जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं ना, मैंने उनको रिमूव किया। उसके लिए मैंने काफी टाइम से ये ले रखा है, कुछ मुझे 3 साल हो गए इसे इस्तेमाल करते हुए। इतना इजी होता है ना इसको इस्तेमाल करना। फिर मैं अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज लगा लेती हूँ ताकि अच्छे से स्किन और भी मॉइस्चराइज एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख सके। तो ये वाला अगर आपको चाहिए ना तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी। मुझे इसका एफिलिएट प्रोग्राम तो मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे उसका अभी लिंक प्रोवाइड नहीं हुआ है, बट मैं आपको अमेजोन से बता सकती हूँ एप्लीकेशन करने के लिए आप इसे बाई कर सकते हो। और लड़कियों के लिए तो काफी हेल्पफुल है यार, ये ले लेना चाहिए हर किसी को क्योंकि इंस्टेंट हमें कहीं जाना हो जाता है ना, तो फेस पे फेशियल जो हेयर होते हैं तो वो बहुत ही पेनफुल होते हैं हमारे लिए। और हमेशा ऐसा पार्लर जाना हमारा हो नहीं पाता है। तो आप लोग भी इसे खरीद लीजिए क्योंकि मैं जब इसे खरीदा था तो ये काफी महंगा था। अभी तो इससे कुछ 300-400 रुपए इस पे कम हो गए। मैंने जब खरीदा था कुछ 1999 का खरीदा था। अभी ये शायद 1500 या 1400 में अमेजोन पे मिल रहा है। और मैंने पहना अच्छे से ब्रांड का लिया है, तो आप भी इसे बाई कर सकते हो। और फिर मुझे बनाना था खाना। तो खाने में मैंने बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बनाई। मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया हुआ है इस तरीके की डिश को। मैंने गर्म पानी किया जिसमें मैंने अजवाइन, नमक एंड धनिया पत्ता डाला। धनिया पत्ता से ज्यादा उसमें डंठल ही दिख रहे थे क्योंकि आज धनिया खत्म हो गया था। तो वो डाला और इसे मैंने उसमें आटा डालकर आटे को ठंडा करके उसकी पूड़ियाँ बेली। और मैंने फिर अच्छा से मसाला रेडी किया आलू का। इसको मैंने फ्राई नहीं किया था। इस टाइप से आलू का मसाला सर्वक्ष को बहुत पसंद है क्योंकि ये पानी पूरी का होता है ना, तो उसे बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से मैंने आज का नाश्ता रेडी किया। आपको ऐसा नाश्ता जरूर वीक में एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं तो अब हर वीक ट्राई करूंगी, वीक में एक दिन इस वाले नाश्ते का दिन रखूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो और सर्वक्ष को ही मैंने ये नाश्ता ज्यादा दिया। मैंने तो कम से कम ही खाया, मैंने एक ही पूरी ट्राई की थी क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली भी है। और फिर रोटियां रखी हुई थी तो फिर मैंने रोटियों को गर्म कर कर अपने लिए फिर नाश्ता रेडी किया। और फिर सर्वक्ष जब तक खाना खाया था बाकी का काम था तो मैंने वो भी निपटाया साथ साथ। और अनार छील लिए मैंने, और एक अनार खा लिया पहले तो मैंने, क्योंकि मुझे ना अब ये अनार जो फ्रिज में रखे हुए ना इन्हें खत्म करना है। मैं अनार खा खा के पक चुकी हूँ। मैं एक ही फ्रूट अगर 7 से 8 दिन खा लेती हूँ ना कंटिन्यू, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे अंदर से इसके ना जड़ें निकलने वाली है। तो वैसे से है ना, मेरे को एक ही फ्रूट ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। पर ठीक है, अभी सर्वक्ष नहीं खा रहा है तो वो चीजें मुझे ही खत्म करनी पड़ती है। सर्वक्ष का ऐसा है ना, वो भी 2-4 दिन तक कोई सी चीज खाता है। गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हो गई हूँ खाने से फ्री। ओनली खाना खाया है मैंने। और जो रेसिपी आज बनाई थी ना मैंने, आज मैंने अपने किचन चैनल के लिए रेसिपी शूट करी, तो मैं था कि कुछ अच्छा बनाऊं। तो जो रेसिपी मैंने बनाई ना, स्वाद एक जन्नत की, बिल्कुल क्या तो रेसिपी थी, मजे आ गए खा के। गेहूं के आटे के सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डाल के जो रेसिपी बनी है नी, बिल्कुल माउथ मेल्टेड, मजे आ गए। मैंने तो एक ही खाया, सर्वक्ष खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने तो रोटियां सेकी थी अपने लिए, वही खाई क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली था वो। बच्चे के लिए खिलाना, मैं मुंह में ना मैंने बिस्किट खाया कि बहुत ज्यादा मैंने ना ये खाया। तो मैं मिर्ची, ग्रीन मिर्च मतलब ग्रीन चिली भी मैंने वगैरह वो ऐसे उसमें बनाया। पर आप चैनल पे जाके देखना, थोड़ा सा स्पाइसी हो गया, मैंने खा लिया। मैं चली गई तो ऐसा ना कान वान के सबके पर्दे खुल गए। सिर के ना इंद्रियां खुल गई, इंद्रियां। तो वैसे से अभी खाना तो मैंने खा लिया है। अब किचन की मैं हालत बताऊं ना तो ऐसी हो रखी है, बाप रे। और सर्वक्ष खाना खा रहा है। सर्वक्ष को देख के आते हैं, उसका फीडबैक लेके आते हैं कि कैसा बना था आज का खाना। कैसा बना था सर्वक्ष आज का खाना? तो गाइस, ये सर्वक्ष खाना खा रहा है। कैसा बना खाना? इसको है ना सेम, और ये चार्जर को थोड़ा दूर रख लिया फिर, क्या हमेशा बताना पड़ता है हर चीज। चिल्ला लो।
कैसा बना खाना है बता तू मेरे को। अच्छा बना। ऐसे फीडबैक देगा कि अच्छा, सिर्फ अच्छा बना। आपने सुबह कितना सुनाया मुझको। तो पढ़ाई के लिए सुनाया ना मैंने। तो गाइस सर्वक्ष कर रहा है उसका नाश्ता एंड उसके लिए पहले फैन चालू कर देती हूँ। मैं वीडियो बनाई थी, मैंने उसका फैन ऑफ कर दिया था। आज मैंने उसको बहुत डांटा, पीटा नहीं है, सिर्फ डांटा है। वो इसलिए पढ़ाई के लिए, अब वो भी नहीं करूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी ना। जरूरी है ना, प्लेटफॉर्म की हालत बताती हूँ। काम बाकी तो दूध गर्म करना है, अनार छीलने हैं। ये बनाया था नाश्ते में, क्या बना था मस्त नाश्ता, बहुत मजे आ गए था। एंड ये बर्तन मांडे हो रखे हैं मांजने के। केरिया बासी हो गई थी तो मेरे को फ्रिज से निकाल कर इनको फेंकना पड़ रहा है। एंड कचरा वचरा ये सब। आराम से खाना तो खा लिया, पर खाना खाने के बाद में जो भसड़ मचती है ना, वो किचन में होती है और सबसे ज्यादा बर्तन भांडे हो जाते हैं। और आज मैंने दूध गर्म किया ही नहीं था। आज फ्रिज में ऐसा किया ना, चाय तो हमारी बनी चुकी थी, बाद में दूध मंगवाया तो दूध को मैंने फिर बाद में निकाला। मैंने सोचा मैंने फ्रिज में रख देती हूँ, अगर मैं किचन में लगी, मतलब मॉर्निंग में अगर किचन में लग गए ना, तो फिर आपका 10-11 बजना मतलब नक्की गई, फिर आपकी पूजा भी लेट होगी और काम भी। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है, क्योंकि मॉर्निंग में काम इतना ज्यादा हो जाता है, कारीगर आ जाते हैं। और अभी काम का ऐसा हो गया ना कि थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है काम को लेकर। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं अपना काम बाद में करूँ किचन का, और पहले नहा लेती हूँ। तो नहा कर रेडी होकर तो फिर दूध रह गया था मेरा, तो दूध मैंने अभी गर्म करने रखा सारा काम खत्म करने के बाद में। और फिर अच्छे से प्लेटफॉर्म क्लीन किया, सारी चीजें जहां के तहां रखी, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं एक बारी जो काम में लगती हूँ ना, तो फिर उसके बाद तो मैं सारी चीजें व्यवस्थित एकदम जैसे कि तैसे रख देती हूँ, ताकि मतलब नेक्स्ट डे तक वो चीजें वैसी की वैसी रहे। शाम को खाने का इतना ज्यादा रहता नहीं है, मतलब रहता है पर इतना ज्यादा फैलाना नहीं होता है। अपने को कुछ कुछ बनाया और हो जाता है, लाइट वेट भी खाना हो जाता है। तो वैसे से ही मैं मॉर्निंग में तो पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा सा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन हो। और बर्तन भांडे बहुत सारे हो गए थे, कचरा भी बहुत हो गया था, गीला कचरा। तो फिर मैंने गीला कचरा डस्टबिन में डालने के लिए पहले सब बर्तन धोकर एक तरफ रखे, और फिर उनको मांजने से पहले कचरा हटाया। क्योंकि ये कचरा निकालना, क्योंकि हमारा जो पाइप होता है ना सिंक का, उसको क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है। मैं तो ऐसा करती हूँ कि जो लिक्विड होता है उसमें मैं ना गर्म पानी डालकर अच्छे से डाल देती हूँ वीक में एक बार, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर दूध भी मेरा अच्छे से गर्म हो ही गया था, तो उफान नहीं आया, इसलिए मैं वहीं खड़ी रही। तो गाइस बराबर 1.5 घंटे सोई हूँ मैं, बराबर 1.5 घंटे। सिर्फ उसको चॉकलेट खानी है, उसे चॉकलेट दे दूंगा। कौन सी वाली देनी है? ले जा, ये वाला खाना, उसे काला खट्टा। तू दोनों एक साथ में। चलो, थोड़ा सा दूध रात सुबह का बचा हुआ था, और दूध गर्म है तो क्या मस्त मलाई आई है, उनको देख सकते हो। मैं इसे निकाल लूँगी, फिर मैं इसे अभी ना फ्रिज में रखूँगी, इसके बाद निकालूँगी। ये हालत हो रखी है अभी हाथ मुँह धोऊंगी, कपड़े अगर अलग डालने हैं अभी, तो चाय बनाकर और बस मैं जाऊँगी अब काम पर। सोकर उठने के बाद में चाय की नीड बहुत ज्यादा होती है, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। और अभी लास्ट 1 डे से तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चाय चाय चाय, मतलब ना किसी चीज की लत लगना भी सही नहीं होता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं दिन में सिर्फ एक बार ही चाय पीऊंगी, एक बारी या फिर 2 बारी। जैसे 3 बारी पी रही हूँ ना, वो बहुत गलत है मेरे लिए, क्योंकि कोई सी भी चीज छोड़ना पकड़ना मतलब बहुत गलत ही है, इतना ज्यादा शुगर इंटेक भी करना। तो मैंने सबसे पहले तो अपने बाल बांधे और अच्छे से हेड वॉश किया। बाल में हाथ लगाने के बाद में तो हाथ पहले धोती हूँ मैं। और हाथ धोने का तो वो बोल सकते हैं ओसीडी है मेरे को, अगेन अगेन हाथ धोना, अगेन अगेन हाथ धोना। हमें कोविड कुछ तो सिखा के गया है कि मतलब क्लीनिंग पे और
हाथ धोने पे इतना ज्यादा, वो पहले भी धोते थे पर और ज्यादा ऐसा हो गया है ना। तो बर्तन का मैंने सोचा क्योंकि ना चाय बन रही है, जब तक मैं बर्तन भांडे भी अच्छे से जमा दूं। और ये जो मेरा वेजिटेबल कटर आप हाथ में देख रहे थे ना मेरे, ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। मतलब है ना, इंस्टेंट कुछ भी काम हो जाता, सब्जियां कट जाती है सब फटफट। और सबसे ज्यादा तो है ना मिर्च और प्याज और कैप्सिकम, मतलब ये दो तीन चीजें ऐसी होती है ना, इनको बारीक से और अच्छे से काटना होता है हमें, तो ये अच्छे से कट जाती है। और मैं सर्वक्ष को चाहिए कि, मैंने उससे पूछा बिस्किट भी खाना है, पर उसे है ना अभी बिस्किट से ऐसा लग रहा है ना बिस्किट नहीं खाना। तो उसका मन किया कि मम्मी ये वाले नहीं ये वाले दे दो, तो मैंने उसमें से छाट कर अच्छे से जो उसे पसंद थे वो वाले बिस्किट दिए। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया ना तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना। ये स्पॉट के मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ आम लेने। क्यों? आदि खेल के उधर लगा हुआ। देखो मेरे को 2 किलो लेना है। देखो तो तुम्हारी पहले रखी हुई है। 2 किलो आम 100 रुपए के, मतलब मंडी से तो सस्ते ही मिल रहे हैं यार। ये अभी पता नहीं कौन सा वाला आम है मुझे, ये तो दशहरी आम होता है, और ये वाला कौन सा वाला आम होता है पता नहीं। मैं इसको पानी डाल के रख देती हूँ ताकि इसमें वाइट वाइट जो सब निकलता है सब निकाल के अच्छे से धो के फ्रिज में ठंडे होने के लिए रखूँगी। तो कुछ का तो जूस बनाऊंगी, वैसे मैंने खाने के लिए जूस खा खा के बोल गए सब खाने के लिए काट काट के, कुछ तो मैंने सर्व उसको धोकर बाहर ही दिए अभी जस्ट। तो इसका मुझे बताना यार कि कौन से वाले आम होते हैं ना। अभी चाय बन गई है तो मैं चाय पी लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30, मतलब एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मतलब एक ऑर्डर का एक हिस्सा, जब साइज़ रहती है ना 40 42 सब 42 साइज़ का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। 36 का एक बचा है, तो उसके 24 नग नहीं 12 नग है, तो वो कंप्लीट करने मेरे को। और मैं आ गई थी, मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा कुछ खाया नाश्ता टाइप से, शाम को देखूंगी। और लाइट वाले का फ़ोन आया आज, तो मैसेज, वैसे तो मैसेज कर देते हैं वो भैया, स्टेटस डाल देते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर देते हैं सोसाइटी कि लाइट कटने वाली है। तो मॉर्निंग 7 बजे से 9 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। मैं खाना बनाती हूँ इंफ्रा पर, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ तैयारियाँ मॉर्निंग की भी कर लूँ, तो कुछ गैस कम वेस्ट हो, क्योंकि मेरे यहाँ जो टंकी है उसमें थोड़ा गैस है और एक टंकी खाली पड़ी हुई है, मैं भरने की कोई चांस नहीं, समग्र आईडी का कुछ इशू है। तो चलो देखते हैं, मैं चाय पी लेते हैं। अरे मेरे को चाय मस्त बिल्कुल एकदम रजवाड़ी चाय। तो गाइस रेडी होकर थोड़ी सी सोप खाई है मैंने तो फ्रेशनेस फील हो जाए। और ये मैंने मैंगो भिगो के रख दिए हैं अच्छे से, ताकि हम इनका जूस बना पाएँ। सब ख़त्म हो जाएगा, पर मेरी लाइफ में ये ख़त्म होने का बर्तन भांडे मैंने तो मांजना ही है। आर में पानी फिल्टर हो रहा है, हम आर का पानी है ना इस कैंपर में निकाल के रख लेते हैं, फिर इसमें ना बर्फ़ की बॉटल्स डाल देते हैं। देखो ऐसे पानी ठंडा कर जाना है काम पर, क्योंकि सर्वक्ष तो बाहर खेल रहा है। 1 घंटे और कर सकती हूँ मैं अभी, तो क्यों ना 1 घंटे और काम कर लूँ। तो चलो सकती हूँ। ये इतना ऑर्डर कंप्लीट है, ये इतना कंप्लीट है, यहाँ रखा हुआ है। बाकी आपको दिखाती हूँ, बाकी क्या कारीगर ले गए हैं थोड़ा बहुत करने के लिए, थोड़ा बहुत ये थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बस छोटे छोटे। तो बस इतना कर लिया, मुझे ज़्यादा समय नहीं जाएगा, थोड़ा ही समय जाएगा। तो आज मतलब आज डन हो जाएगा ये, फिर नेक्स्ट नया ऑर्डर जो भी आएगा, फिर उसके बाद में हो सकता है बेरोजगार भी हो जाऊँ, नया ना मिले तो। चलो, जो अपने मन का होता है ना उसमें अच्छा है कि अपने मन का हो। जो बाबा जी की मर्जी से होता है ना, उसमें बाबा जी ही जाने, मन का है तो अच्छा है, और अपने मन का ना तो और भी अच्छा है, क्योंकि शायद यूनिवर्स ने और भी अच्छा सोच रखा है कुछ हमारे लिए। तो वैसे शाम को फिर मैं आ गई थी किचन में। आम तो मैंने भिगोकर अच्छे से रख दिए थे, तो 2 आम को मैंने निकाला क्योंकि मैंने 2 आम का जूस बनाने का डिसाइड किया। तो मैंने इसकी स्किन अच्छे से रिमूव की, और स्किन रिमूव करते करते मैंने इस आम को टेस्ट किया कि ये लग कैसा रहा। क्योंकि मैंने आम तो खाए, ऐसा नहीं कि आम नहीं खाए, पर ये वाला आम शायद मैंने ना शायद ही कभी खाया होगा, पर ये आम बहुत ही यम था। खाया भी होगा तो मुझे कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि दशहरी आम मुझे बहुत पसंद है खाने के लिए, तो वो मैंने खाया।
पर ये वाले आम में से एक आम बहुत पका तो नहीं, पर कुछ कुछ पका हुआ था कहीं कहीं जगह, तो मैंने सोचा कि मैं सर्वश को काट कर दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे को जब तक हम कुछ खाने को नहीं देते ना, बच्चे मांगते भी नहीं है। मेरा सर्वश कैसा है कि जब तक उसे हाथ में नहीं देते हैं ना, तो वो चलो ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, खाता भी नहीं है। तो मैं उसे अगेन अगेन कुछ ना कुछ टोकती रहती हूँ, और खाने के लिए तो बोलती ही रहती हूँ कि ये खा लो वो खा लो। सर्वेश को तो आम दे ही दिया था, और उसने फीडबैक दिया मम्मी बहुत ही यम आम लग रहा है, इसका जूस भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने जूस बनाया। पहले मैंने सब्जी का सोचा कि मैं मिक्सी लगा रही हूँ तो मैं उसमें जूस भी बना लूंगी, और फिर एक छोटे वाले जार में लहसुन और प्याज वगैरह छील लूंगी, तो सब्जी के लिए भी हो जाएगा। तो आम की कुछ ऐसे दाने दाने से और रेसे लग रहे थे, तो मैंने जूस को अच्छे से छाना, और फिर मैंने, अगर जूस बनता है ना तो मुझे जूस बहुत ही पसंद है, तो मैंने पहले तो ट्राई किया, मतलब टेस्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने एक गिलास पीने का सोचा था, फिर मैंने 2 गिलास पिया, जूस बहुत ही यम था, और फ्रिज में रख दिया था। एंड चलते ही और काम पे हो, तो फिर सारे बाकी के आम जो थे उन्हें भी धो कर रखा, और सब्जी छोड़ दी। मुझे आलू की सब्जी बनानी थी, रस्से वाली, तो सब्जी बहुत यम बनी थी। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। इसका पता मुझे ऐसे चला कि सर्वक्ष है ना रोटी के नाम पे बिल्कुल है ना मुंह बना लेता है, और सर्वक्ष ने रोटी है ना, और गाइस मैं बताऊंगी नहीं कि कितनी खाई थी, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है माँ की नजर बच्चे को लग जाती है। उसने आराम से 1 घंटे तक खाना खाया। वो टाइम लगाकर ही खाना खाता है, ऐसा नहीं है हमेशा चाहे कम खाना खाए ज्यादा। उसने बहुत ही अच्छे से खाना खाया है यार। और मेरी रोटियां भी है ना बड़ी बड़ी बनाई थी, क्योंकि है ना फैन भी चालू नहीं कर सकते हैं जब हम खाना बनाते हैं तब ज्यादा, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, और सारी रोटियां बनाकर मैं थाली में रखती हूँ, क्योंकि है ना उसका जो मॉइस्चर रहता है ना वो निकल जाए अच्छे से, और हम स्टील के डिब्बे में ही रोटियां रखते हैं। और फिर सारा काम फ्री होने के बाद में मैं आ गई थी काम पर, और मुझे नहीं पता था आज मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो पहले तो मैंने आराम से काम किया, और काम करते करते है ना पता ही नहीं चला कि कब मेरी उंगली में सुई घुस गई, और वो जो सुई घुसी है ना, मतलब जान निकल गई मेरी। वो जब उंगली में सुई गई है ना गाइस, मतलब बता नहीं सकती हूँ। और हमेशा होता ना कंटेंट क्रिएटर है तो मेरा कैमरा चलता ही रहता है, ये शूट कर लूं वो शूट कर लूं, क्योंकि दिमाग में कीड़ा ही वो रहता है कि शूट करना है ये सब चीजें। और मेरा मुंह इसलिए चलता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं ना कभी जैसे किचन से बाहर निकलती हूँ ना, तो पहले सोप खाने का मैं सोप खा लूं, क्योंकि फील भी अच्छा होता है, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी सोप बहुत ही अच्छा होता है। खाना चाहिए, हर किसी को आदत डाल लेनी चाहिए सोप खाने की। तो वैसे से, और काम में ज्यादा कुछ तो काम नहीं था, कुछ कुछ काम था वही मैंने फिनिश किया, और ऐसा सब करते हुए इस टाइप से हालत हुई। और फिर मैं गई डायरेक्टली बाथरूम में, बाल्टी में हाथ डाला कुछ 5 मिनट तक मैंने, और अच्छे से उंगली जब गल गई ना तो मैंने इस तरीके से सुई को निकाला। आपको ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने करके दिखा दिया ना, तो ऐसा लग रहा है सब इजी था, मेरे लिए इजी नहीं था। बहुत रोना भी आया कि बाबा जी पता नहीं कब तक परीक्षा लेंगे मेरे। और फिर उसके बाद में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मैं अगेन काम पे लगी, पूरा काम अच्छे से फिनिश किया। हे गाइस, हो रही है शाम, और मैं हो चुकी हूँ सोने के लिए रेडी। सोने के लिए कौन रेडी होता है? शावर लिया जस्ट, तो फ्रेशनेस फील हो रही है, क्योंकि ना यहाँ पे ना नमक से ना खारा खारा सा हो गया था काम कर करके, और ये मेरी उंगली की हालत अभी देख सकते हो आप, ऐसी हो रखी, आर पार हो गई थी स्वयं। मेरे लिए हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, उस टाइम तो थोड़ा सा रोना सा आया था कि बाबा जी और कब तक परीक्षा लोगे मेरे। पर पता नहीं यार कैसे हो गया, आई डोंट नो कि कैसे हो, मुझे कुछ नहीं पता कैसे आ गई उंगली। फिर उसको निकालने के चक्कर में, क्योंकि वो मेरी मशीन ऑटोमेटिक है, फुल ऑटोमेटिक है, तो मैंने सोचा मैंने कहा इसको ऊपर करूंगी तो वो चल जाएगी, तो वो हाथ में 2-3 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो गई, तो वो अंदर और ज्यादा घुस गई। फिर मैंने ना बंद की मशीन को, फिर उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से ना पहले वो निकाली, सुई निकाली, और फिर धागा भी काटा पहले दिमाग लगाकर, फिर थोड़े पानी में डिप किया उंगली को, ताकि थोड़ी नरम हो जाए उंगली, मतलब स्किन, तो खींचने में क्या आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो फिर ऐसे करके हिम्मत करके काम किया मैंने। और कंटेंट क्रिएटर हूँ तो कैमरा अक्सर चलता रहता है, तो मैंने शूट कर लिया। इसे शूट करने का कोई मेरा इरादा नहीं था, पर हो गया शूट, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि दुख भी बताऊं मैं अपने ना, उधर परेशानी आती है ना, चारों तरफ से घेर लेती परेशानियां। अभी से हो गया, अभी काफी टाइम हो चुका है, तो मैं सोने की तैयारी करती हूँ। शावर लेके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है ना, यहाँ पे ना ज्यादा पसीना आने के कारण है ना
खारा खारा सा हो जाता है, नमक नमक जैसा, मुझे तो फील होता है ज्यादा, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ ना ओनली फैन चलता है, तो फैन भी ऐसा चलता है ना, मतलब क्या बताऊँ, फैन तो अच्छा चलता है तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है उस रूम में, बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा फील होता है, क्योंकि ऊपर पहले ग्राउंड फ्लोर पे जब मैं काम करती थी ना, फिर थोड़ा ही काम था, एक दो कार्यकर थे, तो काम यहीं पे सेटअप था मेरा, तो ग्राउंड फ्लोर पे मैं पार्किंग एरिया में कर लेती थी, पर अभी काम बढ़ गया है तो मेरे को काफी 3 साल से मैं मतलब ऊपर वाले रूम में मैंने शिफ्ट कर लिया सारा काम, ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो किसी चीज को लेके, जगह को लेके, और नीचे पार्किंग एरिया भी एकदम वेलकमिंग हो, क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं ना, तो ऊपर कुछ भी पड़ा रहे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इंसिडेंट ही आ रहा मेरे आंखों के सामने, तो खून से लथपथ उंगली, मेरे को टिटेनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, सुई निकाल ली तो मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, ये भी मैंने बहुत हिम्मत करके निकाली है। ऐसे पहले भी एक बार ऐसा वाला इंसिडेंट हुआ था, इतनी ज्यादा सुई, थोड़ी बहुत तो सुई चुभती रहती है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, पर इतनी ज्यादा अंदर तक जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में नई शुरुआत के साथ में। आई होप कि कल का दिन मेरे लिए अच्छा हो। कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना लाइफ में, लाइफ इट्स टू डिफिकल्ट, लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है यार, हम सोचते हैं ना इतनी इजीली चीजें हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है लाइफ में, पर हंसते हंसते सब चीजें सह लेनी चाहिए, क्योंकि एक जैसा समय नहीं रहता है, ये दिन भी गुजर जाएगा, वैसे से ये दिन भी गुजर जाएगा। तो बाय बाय एंड गुड नाइट। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड बाय बाय।